बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या ईद आने वाली है तो ईद पे कोई मुजरिमों को, मुलजिमों को कोई रिलीफ मिलता है अदालतों की तरफ से या नहीं मिलता। जेलों के अंदर जो बंद है उनको कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। तो इसका आंसर ये है कि मिलता है जी। फ़र्क होता है, यकीनन फ़र्क पड़ता है कि जब ईद आने वाली हो ना तो आप ज़मानत मूव करें किसी की 19-20 का फ़र्क भी हो तो जज साहब निकाल देते हैं। कहते अच्छा चलो ईद आ रही है तो अगर इसका कर दूं। वैसे तो क्वाइट पॉसिबल जज साहब का माइंड ये होगा कि 1 महीने बाद जजेस भी देखते हैं, ये भी होता है हमारे केसेस के अंदर कि जजेस ये देखते हैं कि ये बंदा अरेस्ट हुआ है किस ऑफेंस में, जुर्म क्या किया था। अच्छा ये जुर्म किया है, कितनी देर से अंदर है। अच्छा 3 महीने हो गए, चलो आप इसकी ज़मानत ले लेते हैं। जजेस थोड़ा सा लीनियंट व्यू लेते हैं। मिसाल के तौर पे जनाब मंशियात का केस है, अच्छा पहली दफ़ा इस पे केस बना है तो ऐसा है कि इसकी ज़मानत ले लेते हैं। कितनी देर से पकड़ा हुआ है, 3 महीने हो गए इसके अंदर। अच्छा जी 3 महीने हो गए, चलो इसकी तो वो थोड़ी मंशियात हो तो वो 3 महीने हो गए, चलो इसकी बेल ले लेते हैं, इसको कर दो, रिलीज़ कर दो। ट्रायल इसका चलेगा, बाद में फ़ैसला होगा कि इसको सज़ा होती है नहीं होती जो भी। तो जैसा थोड़ा सा ये होता है कि कितने टाइम से अंदर है, ये मैटर करती है चीज़ कि कितनी देर से कोई बंदा सलाखों के पीछे है, उसको कोई सबक आ गया होगा। अब जैसे सपोज़ कि जज साहब कहते हैं कि 3 महीने से अंदर है तो इसकी ज़मानत ले लेते। ईद आ गई है ना तो ईद से पहले वो बंदा, अच्छा वकला मौजूद हैं तो जज साहब कहते हैं अच्छा अब 2 महीने हुए हैं, 2.5 महीने हुए हैं। तो जज साहब फिर अच्छा 2.5 महीने से अंदर है, ईद है। फिर जज साहब कोशिश करते हैं कि चलो 19-20 का फ़र्क निकाल देते हैं, अगर ये बाहर इसकी ईद हो सकती है तो इसको निकाल दो। तो ये थोड़ा सा लीनियंट व्यू जजेस लेते हैं। दूसरा इसमें ये भी ईद का असर पड़ता है बाज़ दफ़ा, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, एक एक्सपीरियंस है, उसकी बेसिस के ऊपर मैं अर्ज़ करूँ कि अगर प्री रेस्ट बेल है, ज़मानत कबल इस गिरफ़्तारी जब बंदा करवाता है ना अदालत के अंदर, जनाब उसने करवाई, जज साहब कहते हैं अच्छा 2 हफ्ते के लिए ज़मानत, 2 हफ्ते के बाद फिर पेश होता है, अच्छा 1 हफ्ता और, तो यूँ चलती चलती कुछ देर चलती है, फिर उसका फ़ाइनल फ़ैसला हो जाता है जो भी हो। अब ज़मानत पे जब बंदा होता है ना कबल इस गिरफ़्तारी, तो बंदा घूम फिर रहा होता है बाहर, तो जब पेशी होती है अदालत में पेश हो जाता है वो बंदा। अब ये बंदा जनाब चल रहा है सिलसिला इसका, ईद करीब है, नेक्स्ट वीक जनाब ईद है, पेश हुआ है अदालत में, तो फिर वो जज साहब कहते हैं अच्छा चलो डेट डाल दो। आज अगर मैं फ़ैसला करूं तो क्वाइट पॉसिबल कि इसने ज़मानत कबल गिरफ़्तारी करवाई, इसका फ़ाइनल फ़ैसला मैं ये करूंगा कि ज़मानत नहीं बनती, इसको पकड़ लो, इसको जेल में डाल दो। तो जज साहब लीनियंट व्यू ये लेते हैं, ज़मानत कबल गिरफ़्तारी, पोस्ट अरेस्ट बेल में बाद गिरफ़्तारी जो बंदे जेलों के अंदर हैं उनके लिए तो ये नरम गोशा लेते थे ना कि अच्छा थोड़ा टाइम कम भी है तो निकाल दो, ज़मानत होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, अब ये आज़ाद फिर रहा था तो कहते हैं कि अच्छा हफ्ता रह गया ईद में, चलो ईद के बाद सुनेंगे। सुनते ही नहीं उस केस को, बाज़ दफ़ा कहते हैं चले इसको बाद में सुन लेंगे, ताकि अब आज़ाद है, घूम फिर रहा है, अब ईद बाहर कर ले, बाद में फ़ैसला होगा तो हो सकता है ये जेल में चला जाए, हो सकता है इसकी ज़मानत हम पक्की कर दें, कन्फर्म कर दें। तो फिर जैसे थोड़ा सा लीनियंट व्यू ले लेते हैं इस पर कि उस बंदे को उसकी डेट ईद के बाद रख देते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये ईद जो है जहाँ बहुत सारी खुशियाँ लेके आती है कॉमन मैन के लिए, तो हमारे लीगल सिस्टम के अंदर भी ईद का असर पड़ता है, वकला के लिए भी ईद का असर पड़ता है। मिसाल के तौर पे ईद आने वाली है, कोई हफ़्ता 10 दिन बाकी हैं, तो अब कोई क्लाइंट आएगा तो वकील साहब का जी चाहेगा सारा बकरा इससे ही ले लें। तो ये लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ, सारे लोग ऐसे नहीं होते। बहरहाल तो एक ज़हन में एक आ जाता है ना हर किसी, अच्छा जी ईद करीब है तो बस ज़बा ही करना है, वो बकरा ज़बा करना होता है, तो वही ज़हन में चल रहा होता है। तो उस चक्कर में कई बंदे फिर दूसरे इंसानों को भी वो ज़बा ही कर देते हैं, इतने पैसे लेते हैं। बहरहाल इसका एक और ईद की खुशी जो मुजरिमों को मिलती है वो क्या है, मिसाल के तौर पर कंडेम प्रिजनर है, वो प्रिजनर जिनको अदालत ने फ़ैसला कर दिया, उनको सज़ा हो गई, सज़ा भुगत रहे हैं, अपनी जेलों के अंदर है, जनाब 10 साल सज़ा है, ये 14 साल सज़ा है, वो बंदा जेल के अंदर पड़ा हुआ है, सज़ा उसकी गुजर रही है। ईद आती है ना, हमारे अक्सर हुक्मरान जो है ना वो इसी तरह के हैं, वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं,
हुक्मरान जो हमेशा होते हैं हमारे, तो वो ऐसे इस किस्म के हीरे होते हैं कि वो जेलों से हो के आए होते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है कि करप्शन के केस हैं, मर्डर के केस हैं, जितने ज़्यादा केस होंगे उतना ज़्यादा फेमस वो जनाब पब्लिक फिगर बना होता है। ये हमारी सोसाइटी के अंदर चलता है। अब उनको जरदारी साहब हैं, उनको पता है, अब शहबाज शरीफ साहब उनके ऊपर भी केसेस होंगे। बड़े सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि उनके ऊपर बड़े सारे ढेर सारे केसेस होते हैं। तो वो अब जेलों में भी जाते हैं। उनको फिर एहसास है कि मई जून के महीने में गर्मी कितनी होती है और जेल का माहौल कैसा। अगरचे इनको थोड़ा सा ना कॉमन मैन से अच्छी, जेल एक जैसी नहीं होती। जेल इंशाल्लाह इस पर नेक्स्ट वीडियो किसी वक्त बनाएंगे कि जेल की भी अक़साम होती है मुख्तलिफ। ये एक कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी है, ये सी कैटेगरी है। तो अच्छी जेल भी होती है जो बड़े बड़े लोगों के लिए, उसमें सहूलियात भी कुछ ना कुछ दे दी जाती हैं कि अखबार इनको मिलता है, इनको चारपाई मिलती है, इनको पंखा, ये वो कुछ ना कुछ इनको सहूलियात मिलती हैं। ये बड़े लोग हैं ना। तो बहरहाल बात हो रही थी कि कैसे रिलीफ मिलता है। अब ये जो बड़े बड़े होते हैं ना, जेलें काट के आए होते हैं करप्शन के केसेस में, कत्लों के केसेस में, ये हमारे हुक्मरान जब बनते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गया है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया है, क्योंकि हम जो वोट कास्ट करते हैं ना, तो हमें कुछ और ही हो जाता है। कोई बीमारी है कौम को कि वो ये नहीं देखती इस पे केसेस कितने हैं, वो ये नहीं देखती इसकी करप्शन कितनी है, कुछ नहीं देखते, बस अंधाधुंध चावलों की प्लेट पे बिक जाने वाली कौम। तो फिर हम अंधे हो जाते हैं, बिरयानी देख के अंधे हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें देख के अंधे हो गए। तो जब ऐसे हुक्मरान आते हैं ना, तो वो फिर क्या करते हैं, उनको बड़ा शिद्दत से, उनको थोड़ा सा कोई कहे ना कि ईद आ गई, इनके पास इख्तियार होता है, प्रेसिडेंट के पास इख्तियार, गवर्नर के पास इख्तियार, इन लोगों के पास इख्तियारात होते हैं बड़े लोगों के पास कि आप ना रिमिशंस दें, रिमिशन माफ़ियाँ। कि अगर मिसाल के तो किसी की 10 साल सज़ा है ना किसी को, तो आप 6 महीने बीच में से काट दो। तो कहते हैं अच्छा सारे लोगों की जो भी जेलों में मैं 6 महीने माफ़ करता हूँ। तो वो उनकी 6 महीने माफ़, छोटी ईद पे 6 महीने माफ़ हुई, बड़ी ईद आती है 6 महीने में और माफ़ करता हूँ, साल माफ़ करता हूँ, कर सकते हैं। तो इतने महीनों की फिर यूँ 10 साल वाला जो बंदा है उसका हिसाब लगाएं तो वो बाद 7 साल में बाहर आ जाता है, 6 साल में बाहर आ जाता है। सज़ा तो 10 साल हुई थी, ये 6 साल में कैसे बाहर आ गए? वो पता चलता है ईदें आती रही हैं बीच में, ईदें आती थी तो 6 महीने साल, तो यूँ माफ़ी माफ़ी माफ़ी, वो कटौती होते होते उसकी सज़ा 10 साल की बजाय 6 साल में बाहर आ जाता है। तो ये फ़ायदा होता है क्रिमिनल लोगों को हुक्मरान बनाने का कि वो फिर रिमिशन खुले दिल देते हैं, कहते हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बहरहाल बाज़ दफ़ा इनोसेंट लोग भी तो जेलों में होते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसे भी हैं जो जुर्म किया तो फिर तौबा भी कर लेते हैं, वो अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगते हैं, सुधर जाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ज़्यादा बिगड़ के जेल से निकलते हैं, कुछ थोड़ा सा सुधर जाते हैं, कुछ अर्सा जेल में रहने के बाद फिर रिमिशंस उनको मिले, उनको माफ़ियाँ मिलें, बाहर आएँ तो वो अच्छे इंसान बन जाते हैं। मौका देना चाहिए अच्छा इंसान बनने का भी। तो ये ईद जब आती है तब मुजरिमों को, मुलजिमों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है। तो ये ईद जो है सबके लिए खुशी का बायस बनती है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।